नमस्कार दोस्तों। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं या ज़िंदगी में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं या ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं या आप अभी दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप हाई स्कूल में, चाहे आप इंटर में हैं, चाहे आप कोई ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं या डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट की तैयारी हो, चाहे IIT जे की तैयारी हो, चाहे क्लैट की तैयारी हो या कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने करियर की शुरुआत अभी से कर सकते हैं। आज का जो बिजनेस आइडिया एक प्रोफेशनल बिजनेस आइडिया है और दोस्तों इस बिजनेस में कोई कभी फेल हो ही नहीं सकता है अगर तन मन धन से इस बिजनेस को करेगा। और दोस्तों मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, इसलिए आपसे बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसमें आप अपने टैलेंट को दिखाना है। दोस्तों, अगर आप 60 साल के हैं तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे सरकारी जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो भी पार्ट टाइम आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है, सिर्फ आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर एक मैनेजमेंट टीम तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर दोस्तों किस तरह से अपनी टीम को मैनेज किया जाए, लोगों को साथ लेकर चला जाए, ये अगर आपके अंदर कला है तो दोस्तों यह बिजनेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं किस बिजनेस की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए आप 10th में हैं और आपकी मैथ बहुत बेस्ट है, आपका साइंस बहुत बेस्ट है, आप इंग्लिश बहुत बढ़िया पढ़ा लेते हैं या आपकी हिंदी बहुत बढ़िया है। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं या IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपका बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है या आपका दोस्तों फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, या आप जी की तैयारी कर रहे हैं या IIT की तैयारी, आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग है, या आप IAS की तैयारी कर रहे हैं या PCS की तैयारी कर रहे हैं, आपका GK बहुत स्ट्रांग है, आपका सोशल सामाजिक जो है नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत स्ट्रांग। आपके किसमें टैलेंट है, आप किसमें एक्सपर्ट हैं, मैथ में एक्सपर्ट हैं, साइंस में एक्सपर्ट हैं या इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं, हिंदी में एक्सपर्ट हैं, आपका GK बहुत बढ़िया स्ट्रांग है, आपकी राजनीतिक पकड़ बहुत बढ़िया है। जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र को लोगों तक पहुंचाना है, उस क्षेत्र को दोस्तों लोगों तक आपको पहुंचाना है और वो पहुंचाने का माध्यम है ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन शिक्षा दीजिए। दोस्तों, आप YouTube पे आके दे सकते हैं, आप अपना ऐप लॉन्च करके ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। आज दोस्तों आप YouTube पे चले जाइए, एक यूट्यूबर ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपनी क्लासेस चलाते हैं, ऑनलाइन अपने टैलेंट को दिखाते हैं, चाहे वो एडवोकेट हैं तो दोस्तों वो लॉ से संबंधित, कानून से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, कोई डॉक्टर है तो दोस्तों हेल्थ पे जानकारी दे रहा है, कोई स्टूडेंट्स हैं तो दोस्तों उनको जिस सब्जेक्ट में पकड़ है वो पकड़ के पढ़ा रहा है। आप YouTube पे चले जाइए दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने ऐसे लोग हैं, एक दिन में ऐसे यूट्यूबर हैं, एक दिन में दोस्तों 25 लाख रुपए कमा रहे हैं, पर डे 25 लाख। लेकिन ये पर डे 25 लाख क्या आज आपने यूट्यूब पे जाके एक वीडियो डाल दिया तुरंत आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। आपको भी समय देना पड़ेगा, आपको भी अपने टैलेंट को निखारने के लिए उसमें सुधार करना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा। चाहे आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, आप कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री आप डाल दीजिए, लेकिन उस फैक्ट्री को मैनेज करना आपको नहीं आएगा तो फैक्ट्री करोड़ों की जो है खाक में मिल जाएगी, कोई काम की नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आपके अंदर जो कला है उस कला को आप लाइए। आप मैथ बढ़िया पढ़ाते हैं, चाहे आप 10th में हैं, 12th में हैं,
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे दोस्तों ऑनलाइन भी आप पढ़ाइए, ऑफलाइन भी पढ़ाइए। जब लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, उनको मैथ समझ में आएगा स्टूडेंट से, तो दोस्तों आपके घर खुद लाइन लग जाएगी और उसी को आप ऑनलाइन भी ले जाइए। तो ऑफलाइन को ऑनलाइन दोनों तरीके से आप कमा सकते हैं। ये तो उनके लिए हो गया जिसके अंदर टैलेंट है, ये तो उनके लिए हो गया जिसके अंदर टैलेंट है। और दूसरा उनके लिए है दोस्तों, जैसे हमने कहा था कि आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके अंदर एक मैनेजमेंट टीम तैयार करने की कला है, तो दोस्तों इसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग को आप खोल सकते हैं। पैसे लगाइए, आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्थान को चॉइस करिए वहाँ पे जहाँ पे लोग आना जाना हो, तो वहाँ पे एक आपको कमरा लेना है। अब कितनी बड़ी कोचिंग आप खोलना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। कमरे को आपको दोस्तों एक वहीं पे ऑफिस बनाना है। अब ऑफिस बना के आपको मैनेज करना है। वहाँ पे आप किस टाइप की कोचिंग खोलना चाहते हैं, सिर्फ कंपटीशन लेवल की तैयारी कराना चाहते हैं या एकेडमिक तैयारी कराना चाहते हैं, दोनों डिपेंड होता है। तो आप चाहे तो दोनों तैयारी एक साथ करवा सकते हैं, एकेडमी लेवल और कंपटीशन लेवल। तो कंपटीशन लेवल में कई तरह की कोचिंग होते हैं, जैसे IITG नीट की अलग होती है, IAS की अलग होती है, PCS की अलग होती है। तो दोस्तों आप किस क्षेत्र में, एक क्षेत्र को आप चुनिए। आप एकेडमिक कोचिंग की ही बात कर लीजिए, तो दोस्तों एकेडमिक में आप 8वें से लेकर 12th तक की कोचिंग चलाइए। इसके लिए आपको बढ़िया टीचर मैनेजमेंट करना है और रूम को मैनेज करना है यहाँ पे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे वहीं बैठ के हमेशा मैनेज करिए। कोचिंग शाम को चलती है और सुबह चलती है, लेकिन जो कंपटीशन की कोचिंगें होती हैं वो पूरे दिन भी चलती हैं अलग अलग क्लास में। तो जो पूरे दिन भी चलती है, तो यहाँ पे टीचर या जो आप पार्ट टाइम चलाते हैं, इसके लिए टीचर आपको रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका जो सिस्टम है बेस्ट होना चाहिए, रूल्स जो हैं बेस्ट होने चाहिए, और जो इसके आपके टीचर हो नंबर 1 टीचर हो। टीचर के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। मैथ पढ़ाना है तो मैथ का बिल अपडेट एकदम टीचर होना चाहिए। साइंस पढ़ा रहा है तो साइंस का टीचर नंबर 1 होना चाहिए। टीचर के साथ आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है। फीस आप ज़्यादा ले सकते हैं, जब आपके टीचर बढ़िया रहेंगे तो आप फीस एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो दोस्तों इस कोचिंग को आप ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। जैसे दोस्तों जो ऑफलाइन कोचिंग आप चला रहे हैं, इसी को ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। तो सिस्टम वैसे करना पड़ेगा, जैसे इस कमरे में मैं बता रहा हूँ आपको, तो ऐसे कमरे में ऑनलाइन भी चलेगी, बच्चे सामने बैठ के ऑफलाइन भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों इससे हाईटेक कोचिंग बनाना पड़ेगा, इसमें वो सारे टूल लगाना पड़ेगा जिससे इसे ऑफलाइन भी ले जाए। तो दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ आप कर सकते हैं, फिर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो कोचिंग इज नंबर 1 बिजनेस। कोचिंग से बेस्ट कोई बिजनेस नहीं है। अगर आप इसे पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं, नहीं तो दोस्तों आप जब स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होगी ही, तो उसी सब्जेक्ट को आप ऑफलाइन भी पढ़ाइए, ऑनलाइन भी ले जाइए। अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास GK का अनुभव बढ़िया है, तो GK के क्वेश्चन को आप ऑनलाइन भी ले जाइए, ऑफलाइन भी ले जाइए। आप बहुत सारी आप चैनल ऐसे देखेंगे वो सिर्फ GK ही पढ़ाते हैं और उनकी मिलियन सब्सक्राइबर हैं। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छे कंटेंट देना है, कंटेंट में कमी नहीं करना है। या आपके अंदर दोस्तों आप एक एडवोकेट हैं, आप दोस्तों कानूनी सलाह दे सकते हैं, तो कौन सी धारा के अंतर्गत क्या आता है, कितने साल की सजा होती है, और अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है। आपके पास एक बहुत बड़ा ज्ञान है दोस्तों। आज के समय में जो भी टैलेंट आपके अंदर है, तो टैलेंट दिखाने का सबसे बढ़िया साधन आज के समय में आपका YouTube है, आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, आपका इंस्टाग्राम है, नहीं तो कुछ है आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं यूट्यूब पे गूगल पे जाके। दोस्तों आप राइटिंग का कंटेंट करिए, बहुत सारे ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कला निकालना है, और उसके बाद दोस्तों आपको धैर्य देना है। ये नहीं है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आपको उसी पे लगे होना होगा। और जब तक आप सफल नहीं हो जाना दोस्तों, हार मत मानना।
हार मत मानना। आज के समय में एजुकेशन में आप चले जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए, देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे यूट्यूब के चैनल हैं, मैं नाम नहीं लेना का चाहता हूँ, कोचिंग इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। उनका एक दिन की इनकम कम से कम 25 से 30 लाख यूट्यूब से होगी। ऐसे यूट्यूबर हैं सिर्फ जानकारी देते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी इनकम 8-8 10 लाख पर डे है, लेकिन ये आज 3 से 4 साल से 5 साल से 6 साल से यूट्यूब पे लगे हुए हैं, 10 साल से यूट्यूब पे लगे हुए हैं दोस्तों। जब आप लगे रहेंगे ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं, बोलते 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 दोस्तों हमारा भी कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे बढ़ जाएगा, बात करने का तरीका बढ़ जाएगा। एक तो जो पैसा मिले या ना मिले वो अलग चीज हो गई, एक तो आप एक सामाजिक काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, ऊपर से पैसा जो भी मिलेगा वो तो बात की बात हो गई। सिर्फ पैसा ही नहीं देखा जाता, ये भी देखा जाता मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूँ। बच्चों को जागरूक करिए, आप उन्हें दीजिए कि भैया आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप इससे संबंधित जानकारी दे सकते हैं, कैरियर काउंसलिंग से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। यानी कि जो भी आपके पास समय है, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसी हिसाब से आप नॉलेज दीजिए दोस्तों। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप इस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उससे संबंधित आपको और जानकारी दे देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।